सब लोग संसार के रंग में रंग गए हैं और इसलिए संसार बार बार अपने को डुबोने का प्रयत्न करता है। श्रीमद् भगवत गीता का विचार, रामायण की कथा, भागवत की कथा, वेद और उपनिषदों का चिंतन मानव के ऊपर चढ़े हुए रंग को परिवर्तित कर देता है और उसके मन में परमात्मा की प्रीति जागती है। प्रीति ही मानव को आत्मीयता की ओर ले जाती है और आत्मीयता से जब विश्व एक सूत्र में बंध जाता है तो एक दूसरे को सहन कर लेने का मन में विचार भी जग जाता है। परिवार में आप सब लोग रहते हैं, कई बार लोगों की अलग अलग रुचियां होती हैं, अलग अलग प्रवृत्तियां होती हैं, पर आप ऐसा मानते हैं कि अपना है इसलिए आप उनको सहन कर लेते हैं। दूसरा व्यक्ति जिसमें आपकी अपनत्व भावना नहीं है, यदि उसके द्वारा जरा भी कोई अनुचित बात हो तो आपको वह हिमालय जैसी प्रतीत होने लगती है और आप उसके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। सारे संसार की कठिनाई यही है कि मानव के भीतर आत्मीयता का अभाव हुआ है। उस आत्मीयता का विस्तार करने में ये भक्ति शास्त्र, निष्काम कर्मयोग का शास्त्र, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस लोगों की बुद्धि को परिवर्तित करते हैं ये ग्रंथ, और उनका चिंतन और उनके भीतर आत्मीयता का विस्तार जागता है। भारतीय संस्कृति के प्रथम उद्घोषक महापुरुष की उस वाणी के संबंध में व्यक्ति को गहराई पूर्वक विचार करने का अवसर मिलता है, जिसमें भारतीय भूमि पर उत्पन्न होने वाले व्यक्ति ने किसी अपने एक व्यक्ति को अपना नहीं माना, किसी एक दूसरे व्यक्ति को अपना नहीं माना। यदि वो ऐसा मानता तो वो वसुधा को, पृथ्वी को, सारे विश्व को अपना नहीं मान सकता था। इसलिए अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबका। भारतीय संस्कृति में ही ऐसा विचार हुआ। ईसाई बंधु बहुत अच्छे हैं, सेवा करते हैं, मैं उनका आदर करता हूं, लेकिन ऐसा मानकर विचार करके नहीं करते हैं सेवा जैसा भारतीय चिंतन कहता है। कुछ लोग होंगे उसमें, लेकिन उनकी सेवा के पीछे यह रहता है कि मेरे मत का विस्तार हो, मेरे लोगों की संख्या बढ़े। एक गरीब व्यक्ति को हिंदू बने रहने में और उसकी सेवा करते करते उससे यही कहा जाए कि तुम्हारा धर्म अच्छा है, बड़ा प्राचीन है, इसमें बड़ी श्रेष्ठ बातें हैं, इसलिए तुम हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई बनने का विचार न करना। यदि वो मिशनरी इस प्रकार की बात करता हो तब तो निश्चित ही उसकी सेवा परमेश्वर की सेवा है। लेकिन सेवा के ब्याज में किसी के जीवन का तत्व ही अपहृत कर लेना और फिर भी लोग उसको सेवा ही माने, यह सेवा की व्याख्या करने वालों की बुद्धि का अभाव ही कहा जाएगा। क्योंकि समाज जब किसी एक ही बात को लेकर चल पड़ता है तब यहाँ गोबल्स के मानने वालों की बहुत बड़ी संख्या उत्पन्न हो जाती है और असत्य को ही सत्य कहते कहते एक दिन वो असत्य ही सत्य दिखाई पड़ने लगता है। समाज के क्रांतिकारी चिंतकों को ऐसी बातों का विनम्रता पूर्वक निषेध करना चाहिए, विरोध करना नहीं चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, निषेध करना चाहिए। निषेध में आत्मीयता का विनाश नहीं होता है। जब आप डॉक्टर किसी रोगी को शल्य चिकित्सा करता है तो उसको बड़ी पीड़ा होती है, लेकिन शल्य चिकित्सा के पीछे डॉक्टर की ये, चिकित्सक की ये आत्मीयता होती है कि यह रोगी स्वस्थ हो जाए। इस आत्मीय भावना से समाज में लगे हुए फोड़ों को यदि फोड़ने का प्रयत्न किया जाए और उनके मवाद को निकाल दिया जाए तो निश्चित बात है स्वस्थ होगा समाज, और स्वस्थ समाज ही चिंतन की दिशा में चल सकता है। अस्वस्थ व्यक्ति परमात्मा का चिंतन नहीं कर सकता और अस्वस्थ समाज भी केवल अर्थ और काम की बहुत बड़ी परिधि में बंधा बंधा उससे ऊपर उठने का विचार नहीं कर पाता। ऐसे और भी वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल भारत माता को सब्सक्राइब करें, जहां आपको आध्यात्म, ज्ञान, साहित्य, कला, शौर्य और सनातन धर्म का अद्भुत संगम देखने को मिलता है।